everyone, how are you? Hope you are happy and healthy in the company of your loved ones, and a happy 2nd October to all of you. हम निकल गए हैं, आज छुट्टी है तो हम निकल गए हैं अपनी कामों की लिस्ट लेके। मेजरली तो कुछ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है। मेरे दांतों में काफ़ी टाइम से सेंसिटिविटी सी चल रही है। मैंने रिसेंटली कुछ फिलिंग्स भी करवाई थी, उसके बाद मेरी सेंसिटिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए कि क्या इशू चल रहा है, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो मैं नॉर्मल टेम्परेचर का भी कुछ खाती पीती हूँ तो मेरे को सेंसिटिविटी हो जाती है एकदम से, पता नहीं अचानक से कभी भी। तो वी थॉट कि एक बारी दिखा लेते हैं, देखते हैं कब तक काम ख़त्म होते हैं। खाना वाना हम बना के निकले हैं घर से। कुक्स को बाय द वे हमने टाटा बाय बाय कह दिया है, अब सारी मील्स मैं ही बनाने वाली हूँ। दिस इज़ मिस्टर सिंह। ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिटेक्ट योर फेस ओनली नाउ क्योंकि मैंने फेस वो कर दिया है, लॉक कर दिया। लॉक इसको कैसे हटाते हैं लॉक को? करती हूँ। 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. सारा काम करके वापस आ गए हैं, बट डेंटिस्ट के पास गए थे लास्ट में, जो मैंने बताया था मेरी सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो दिखाने गए थे। एंड पता लगा कि मेरे ऑलमोस्ट 2 या 3 दांतों में, एक में तो डेफिनेटली आरसीटी होगा और 2 और में वो लोग मॉनिटर करेंगे, 2-3 दिन देखेंगे अगर मुझे सेंसिटिविटी और रहती है। उन्होंने मेरी बेसिकली जो फिलिंग हो रखी थी 2 दांतों की वो निकाल दी है और टेम्प्रेरी ऐसे कुछ सीमेंटिंग टाइप की है, एंड बोला है कि लेट्स सी आपको 2-3 दिन विदाउट द फिलिंग सेंसिटिविटी होती है नहीं होती है, कैसा रहता है, उसके बेसिस पे दिल टेक अ कॉल की आरसीटी करना है या नहीं करना है ऊपर वाले दांतों में। बट नीचे के एक में तो डेफिनेटली आरसीटी होने वाली है। पूरा टाइम मुझे डेंटिस्ट के पास ना ऐसे घबराहट सी होती है ना, बिकॉज मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा है ना विद ऑल डेंटल ट्रीटमेंट्स सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि मुझे बहुत डर लगता है। मेरे इतने दांत ख़राब कर दिए हैं ना डॉक्टर्स ने, क्या मुझे बहुत डर लगता है कि भाई पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। अभी तक भी मुझे ऐसे नर्वसनेस सी और ऐसे घबराहट सी हो रही है, ऐसे बिल्कुल रोने टाइप का मन हो रहा है। ऐसे लगता है ना कि तुम्हारा कुछ पार्ट ऑफ योर बॉडी बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है मुझे। मैं राजमा दिन में बना के गई थी, बस राइस बना रहे हैं, राइस भिगोना भूल गई थी तो अब जल्दी से कुकर में बना रही हूँ राइस। खाना खा लेती हूँ, मे भी थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा राजमा खा के मेरी अपॉइंटमेंट है तो मैं बस अभी अपॉइंटमेंट के लिए निकल रही हूँ रेडी होके। बहुत डर लग रहा है, एक तो मैंने ज़िंदगी में कभी आरसीटी करवाया नहीं है, तो सोच सोच के मुझे और वो हो रहा है, पैनिक सा हो रहा है। बट करवाना तो पड़ेगा बिकॉज अब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आई एम बैक। इस तरफ का पूरा वो सुन्न हुआ है, लोकल एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने, इसलिए अभी मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है तब। थैंकफुली क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, आई हैड नो आइडिया बिकॉज फर्स्ट आरसीटी था तो मुझे पता नहीं था कि वो उसको नम करेंगे। आई थिंक जब एक बारी वो जाएगा, असर जाएगा एनेस्थीसिया का, उसके बाद प्रोबेबली पेन भी होगी, तो दिल गिवन मी मेडिसिन फॉर दैट। एक एंटीबायोटिक है और एक एंटासिड टाइप दिया है और एक और पेन किलर दिया अगर बहुत ज़्यादा पेन होगी उसके लिए। एंड अब मेरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है 3 या 4 दिन बाद। चेंज वेंज करके डिनर बनाऊंगी। आज मैंने चने भिगो के रखे हैं, आयरॉनिकली चने खाने को मना किया मुझे, बट ठीक है मैं तो पका के खाऊंगी चने पूरे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो काले चने और चावल डिनर के लिए खाएंगे। जिम से वापस आए तो इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन हो रखी है ना सोसाइटी में। कल तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया अपने दांत के चक्कर में, आज देखा तो मस्त सुंदर सुंदर कलर्स, इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है ना, मज़ा आ गया देख के। शाम को तो और भी अच्छा लगेगा। देखती हूँ आज शाम को अगर मैं जा पाई तो जाके आऊँगी एक बारी देखने के लिए सारा। तो मैं आ गई घर वापस। में काम बहुत ज़्यादा है करने के लिए, अब फ्रिज साफ़ करना है, माइक्रोवेव क्लीन करना है, और भी है मेरे को एडिटिंग का इतना काम पड़ा हुआ है, वो करना है। मैं एक कोर्स कर रही हूँ, वो करना है, वो भी पॉज पे है इतने दिनों से। तो बहुत कुछ टू डू लिस्ट में हो गया है, अब धीरे धीरे सब शुरू करूँगी वापस।
ऑलराइट, नहा के आ गई हूँ मैं। अब मुझे बस ब्रेकफास्ट बनाना है। ब्रेकफास्ट में आज बेसन के चीले बने हैं मतलब बैटर रेडी है, मुझे बस बनाने हैं। अब तो एक बारी मेरे चीले बन जाते हैं, उसके बाद सब कुछ प्लेट में डाल के मैं आपको दिखा दूँगी कि आज हम ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हैं। हाँ जी, तो ये है नाश्ता हमारा। मेरे दोनों बेसन के चीले रेडी हो गए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। ये है पॉक चॉय। ये मेनली एशियन डिशेज़ में यूज़ होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मैंने स्टीम किया हुआ है पॉक चॉय फॉर ग्रीन्स। देन ये है स्टीम्ड बीटरूट। बीटरूट ऐसे खाने में मज़ा नहीं आता, स्टीम करके मतलब आप पूरा एक बीटरूट भी खा सकते हो, खाना मत क्योंकि फाइबर बहुत होता है बट ये बीटरूट है स्टीम किया हुआ। ये क्यूकम्बर थोड़ा सा। ये है आंवला, स्टीम किया हुआ आंवला। तो गाइज दिस इज़ एन अमेजिंग हैक। अगर आप लोगों को आंवला खाना है पर आपसे ऐसे कच्चा आंवला नहीं खाया जा रहा है या फिर आप उसका जूस भी नहीं बना पा रहे हो, तो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू ईट आंवला। आप इसको स्टीम करके खाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने पूरा आंवला खा भी लिया है। ठीक है, ये है मूली के पत्तों की आप चटनी समझ लो। बेसिकली मिक्सी में ग्राइंड किया इसको ब्लांच करने के बाद। तो ब्लांच करके मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा सा नमक डाल के ये चटनी जैसी बन गई। आपका ग्रीन्स का इंटेक भी हो गया और आपको ग्रीन्स खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि आपने उनको ऐसे ग्राइंड कर दिया है। साथ में है थोड़ी सी सॉस। मैं बैठ के टीवी देखूंगी और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगी क्योंकि उसके बाद बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए अभी जितना सा टाइम है उसमें एंजॉय कर लेती हूँ। चलो बाय। बीन्स खाना भूल गई। तो बेसिकली हम ये ICMR का डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इन बिटवीन आपको क्या खाना है वो सब प्लान दिया हुआ है विद द क्वांटिटीज़ कि आपको कितनी क्वांटिटी में खाना है। तो उसमें ये बीन्स भी होती हैं फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच। ग्रीन लीव्स होती हैं, बीन्स होती हैं। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओ, वेजिटेबल्स, और लंच डिनर में सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल जो भी है सब कुछ मेंशन किया होता है। एंड इनकी एज वाइज इन्होंने डाइट प्लान्स बनाए हुए हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो उन्होंने बनाया है, पोस्ट प्रेगनेंसी का भी बनाया है, ऐसे ऐसे करके। तो ये मैंने अपने प्रीवियस किसी व्लॉग में भी, आई थिंक फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि बहुत कुछ होता है इसमें। आज ये लिमा बीन्स बनाई थी, ये रह गई खाने के लिए, तो अब ये पूरी मैं लंच में खाऊंगी। हो गया है कॉफ़ी का टाइम। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो अब मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, कॉफ़ी एंजॉय करूँगी, उसके बाद काम पे लगूँगी। एडिटिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी। अभी इतनी तेज़ भूख लग गई ना, एक तो मेरी एंटीबायोटिक चल रही है ये RCT की वजह से, और दूसरा जिम गई थी तो जिम जाके भी भूख लग जाती है एकदम से। तो आई थॉट लंच कर लेती हूँ जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद वापस एडिटिंग पे बैठूँगी। बाकी तो मुझे लगता नहीं मेरा आज कुछ काम होने वाला है बिकॉज दिस इज़ टेकिंग टू मच टाइम, बट दिस इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी क्लीनिंग व्लीनिंग तो ठीक है, मैं कल परसों कर लूँगी, बट ये मुझे एडिट करके आज पोस्ट करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। तो लेट्स फोकस ऑन दिस। इसलिए बस अब मैं लंच करने लगी हूँ। अभी वापस अपना प्लेट रेडी करके आई विल शो यू गाइज व्हाट आई एम ईटिंग फॉर लंच। सो दिस इज़ माई लंच प्लेट। इन सब चीज़ों से शुरू करती हूँ। ये तो सुबह का मैंने आपको बताया ही था, हम ब्रेकफास्ट और लंच दोनों टाइम ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ये है रेडिश लीव्स का चटनी समझ लो आप, उसमें सॉल्ट ऐड किया है बस। ये है लिमा बीन्स जो मैं सुबह खाना भूल गई थी। ये तो क्यूकम्बर है, 2-3 पीस बचे थे सुबह के, तो वो मैंने अभी ऐड कर लिए हैं। ये स्टीम्ड बीटरूट है एंड दिस इज स्टीम्ड पॉक चॉय। ये है लौकी का पुलाव एंड दिस इज़ कर्ड जिसमें मैंने ऐड किया है फ्लैक्सीड पाउडर और ब्लैक पेपर, पुदीना, सॉल्ट एंड जीरा पाउडर। सो दिस इज़ माई होलसम मील दैट आई एम गोइंग टू इन्जॉय नाउ। आई थॉट कि कॉफ़ी पीऊँगी लंच करने के बाद शाम को, बट मेरा पेट ख़राब हो गया है। आई थिंक एंटीबायोटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, और उसकी वजह से मेरे सेकंड डोज के बाद ही मेरा पेट ऐसे हो रहा है जैसे यू नो लूज मोशन टाइप में होता है। अजीब सा दर्द हो रहा है पेट में और ठंड सी भी लग रही है अब तो मुझे। तो अब रात को, ऑल्दो हमने दिन में भी चावल ही खाए हैं, बट अब मैं फिर से खिचड़ी बना रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू ईट एनीथिंग एल्स। बड़ा अजीब सा दर्द हो रहा है यार। अभी तो 2 ही डोज, आई मीन सेकेंड ही डोज खाई है। 5 दिन खानी है मुझे 2 टाइम,
पता नहीं क्या होगा तब तक तो मेरा। एनीवे मेरा काम करने को भी मन नहीं हो रहा क्योंकि ये पेट का दर्द इतना इरिटेट कर रहा है मेरे को। पीरियड्स का दर्द होता है और जो स्टमक इन्फेक्शन में जैसा दर्द होता है वो मिक्स हो रहा है कुछ। एनीवे थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर खाना बनाना पड़ेगा। Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dream of सनकिस्ट सनकिस्ट सिर्फ गोवा में थोड़ी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं हम। सन तो कहीं भी किस कर सकते हैं। ये आज मेरी सेकंड सिटिंग है तो मैं उसके लिए जा रही थी, बस रेडी होके खाना वाना खा के। लास्ट 2-3 डेज़ हैव बिन रियली बैड। मैं बहुत पेन में रही हूँ बिकॉज जो एंटीबायोटिक थी उसका मुझे कुछ तो साइड इफ़ेक्ट हो गया था एंड उसकी वजह से मुझे बहुत स्टमक एक हो रही थी एंड बस 2 दिन बहुत ही बुरे गए हैं। मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई हूँ उस चक्कर में। आज भी पेन है बट थोड़ा कम है, बट आज तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो आई हैव टू गो फॉर इट। पता नहीं इस पूरे उसमें गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, क्या हो गई है, उसकी वजह से मुझे स्टमक एक हो रहा है एंड इस सब के चलते अब मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पी पा रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली गैस है तो उसमें चाय कॉफ़ी सूट नहीं करती है। अब मैं चाय कॉफ़ी नहीं ले रही हूँ, उसकी वजह से मुझे हेडेक भी होना शुरू हो गया है आज, और आज मेरी अपॉइंटमेंट है तो पता नहीं कैसे ही रहेगा, बट लेट्स सी। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ वापस डेंटिस्ट के यहाँ से। आज का एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि आज उन्होंने एनेस्थीसिया नहीं दिया था। लास्ट टाइम मुझे डेंटिस्ट के पास कोई दर्द नहीं हुई थी, एंटीबायोटिक्स के बाद मुझे पेट में दर्द हुई थी बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन रही जो। इस बार डेंटिस्ट के पास ही दर्द हुई बिकॉज़ उन्होंने एनेस्थीसिया नहीं दिया था तो मुझे बार बार वो ड्रिलिंग कर रहे थे या कुछ पिन्स विन्स लगा के, आई डोंट नो, वो बार बार स्कैन्स देते हैं, क्या करते हैं टू चेक, आई हैव नो आइडिया टू चेक व्हाट, बट इट वाज पेनफुल टुडे। बस अब तो एंटीबायोटिक बंद हो गई है सो दैट्स द बेस्ट थिंग बिकॉज मेरे पेट, आई थिंक दांतों से ज़्यादा मुझे पेट ने परेशान किया है बिकॉज वो एंटीबायोटिक्स पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे ऐसे एपिसोड्स में, शॉर्ट एपिसोड्स में बहुत सिवियर स्टमक पेन हो रहा था एंड बस उसके बाद ऐसे होता था कि 5 मिनट दर्द हो रहा है, फिर 10 मिनट ठीक है, फिर 5 मिनट फिर दर्द हो रहा है। तो वो 5 मिनट का जो दर्द होता था ना, नेक्स्ट 10 मिनट्स मुझे उससे रिकवर करने में लग जा रहे थे, तो उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। खाना वाना बनाना भी इतना मुश्किल हो गया था। एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि गौरव ऑफिस गया हुआ है और मुझे इतना सिवियर पेन हो रहा है, मुझे दवाई लेनी है पर मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं क्योंकि खाना मुझे ही बनाना है एंड ऐसी जंक तो खा नहीं सकती हूँ ऐसे टाइम पे जब एंटीबायोटिक ले रही हूँ। तो इतना मुश्किल हो गया था ना मेरा, मतलब रो रो के बुरा हाल हो गया था उस दिन तो। बट एनी हाउ एंटीबायोटिक ख़त्म हो गई है सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड मेरी सजेशन है टू एनीबडी हु इज़ वॉचिंग एंड पीपल हु आर पेरेंट्स, अपने बच्चों के दांतों का बहुत ध्यान रखो भाई। सुबह शाम ब्रश करवाना तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ही, डोंट स्किप दैट। सेकेंड थिंग इज़ आप रिंस करो माउथ आफ्टर एवरी मील एंड आफ्टर एवरी मील क्या, आफ्टर एनीथिंग यू ईट और ड्रिंक। आप चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पी रहे हो उसके बाद अपना माउथ रिंस करो। ये चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ और कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे ही बहुत कम पीनी चाहिए, बट अगर खा रहे हो तो रिंस योर माउथ प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भुगत भोगी हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ब्रश तो मैं बहुत टाइम से करती हूँ 2 बार, बट क्योंकि मैं पहले माउथ रिंस नहीं करती थी आफ्टर एवरीथिंग आई एट, तो मुझे लगता है ये समवेयर उसी का नतीजा है। अब मैं करती हूँ, माउथ भी रिंस करती हूँ अब मैं, बट मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया था ये कि माउथ रिंस करना होता है आफ्टर एवरीथिंग यू ईट और ड्रिंक। तो ये मेरी फीडबैक सजेशन जो भी आप समझ लो है कि प्लीज़ अपने बच्चों के दांतों का बहुत ध्यान रखो बिकॉज एक बारी दांत ख़राब हो जाते हैं ना, आपका खाना पीना मुश्किल हो जाता है एंड जो वो आपको दर्द देता है ना, दांत का दर्द, जो हेडेक होती है उसके साथ वैसे दांत में दर्द होती है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। अगर आपका दांत परेशान कर रहा है आपको, आप खा पी नहीं पाते यार ठीक से, और तो छोड़ ही दो। तो प्लीज़ अपने दांतों का बहुत ध्यान रखो।